हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारी आशा है कि आप लोग स्वस्थ ही होंगे। तो स्वागत है आज आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल श्रीवास्तव एक्स्ट्रा सॉल्यूशन में। जैसा कि हमने संधि के बारे में आप लोगों को बताया था, तो संधि के बारे में बताया। संधियाँ 3 प्रकार की बताई गई, कौन कौन से? स्वर संधि, दूसरा बताया गया था व्यंजन संधि, तीसरा कौन सा बताया गया था? विसर्ग संधि। तो हम लोग स्वर संधि के भाग पढ़ रहे थे, ठीक है। तो स्वर संधि के भाग के बारे में पहला दीर्घ संधि कंप्लीट हो गया था। गुण संधि की बात करते तो हमको जैसा कि मालूम है कि रास्ते में बहुत सारी जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं उसमें रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आती हैं। तो रुकावटों को हमको दूर करना है, उससे सामना करके आगे की ओर बढ़ना है। तो रास्ते में आएगी रुकावट बहुत, मगर तुम्हें बढ़ते जाना है। रास्ते में आएगी रुकावट बहुत, मगर तुम्हें क्या करना है? बढ़ते जाना है। और रोकेगा जमाना तुझे पर तुम्हें चलते जाना है। रोकेगा जमाना तुझे पर तुम्हें चलते जाना है। तो इसलिए हमें रास्ते में चाहे जितनी रुकावट आए, हमको रुकना नहीं है। बात जो भी समय बचा उसमें व्याकरण के बारे में हम हिंदी व्याकरण लेकर के आए आप लोगों के लिए। तो आप व्याकरण में जो भी जो भी रुकावटें आए उसको दूर करिए, है ना। क्योंकि रोकने वाले बहुत सारे लोग आप लोगों को मिलते जाएंगे, ठीक है। तो अपने टॉपिक पे आते हैं, गुण संधि की बात करते हैं। कौन से संधि की बात करते हैं हम लोग? गुण संधि, है ना। तो गुण संधि में बताया गया है सबसे पहले छोटा आ या बड़ा आ के बाद में क्या होता है। पहला नियम इसका ये है, इसका सूत्र क्या होता है? आदि गुणा होता है। क्या होता है? आदि गुणा। तो आदि गुणा के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें बताया गया छोटा आ या बड़ा आ के बाद में क्या आता है? छोटा आ या बड़ा आ, ठीक। यहाँ पे लिख देंगे, इसमें क्या होता है? छोटी ई कामा छोटा ऊ, है ना। छोटी ई छोटा ऊ, या तो फिर छोटी ई छोटा ऊ लिख दिया जाता है, या फिर हम लिख देंगे क्या? ऋण आता है, और या तो फिर लीर आता है। ओके, तो क्या हो जाता है इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक। छोटा आ या बड़ा आ के बाद में अगर छोटी ई आ जाता है तो क्या हो जाता है? इसमें लिख दिया जाता है, हम लिख देते हैं ए हो जाता है। क्या हो जाता है? ए, ठीक है। छोटा आ या बड़ा आ के बाद में छोटी ई आने पर ए हो जाता है। पहला नियम इसका ये। दूसरा नियम क्या है? छोटा आ या बड़ा आ के बाद में छोटा ऊ आने पर ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाता है बच्चों? ओ हो जाता है। नोट करते चलिए साथ में, ताकि कोई बाद में समस्या ना हो, ठीक। तीसरा नियम यह है, दो नियम। तीसरा नियम यह है, छोटा आ या बड़ा, यहाँ पे लगाएंगे छोटा आ या बड़ा आ के बाद में क्या आएगा? ऋण आता है। ऋण आने पर क्या हो जाता है? अर हो जाता है। क्या हो जाता है? अर हो जाता है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? अर हो जाएगा, ठीक है। अर का देखते हैं हम। अर का क्या हो जाता है? क्या कहते हैं? छोटा आ या बड़ा आ के बाद में ऋण आने पर क्या हो जाता है? अर हो जाता है। क्या हो जाता है? अर हो जाता है। जब अर हो जाएगा तो देखते हैं, जैसे दिया गया एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? महर्षि। महर्षि तो क्या हो जाएगा? इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो महाधन क्या हो जाएगा? ऋषि हो जाएगा, ठीक है। तो महर्षि हो जाएगा। आ का बड़ा के बाद में ऋण आने पर हमने बताया क्या हो जाता है? अर हो जाता है। क्या हो जाता है? अर हो जाएगा, ठीक। इसके बाद में लास्ट वाला जो नियम है, छोटा आ या बड़ा आ के बाद में लीर आने पर क्या हो जाता है? अल हो जाता। क्या हो जाता है? अल हो जाता है। तो अल के लिए क्या कर देंगे हम? इसका एग्जाम्पल दे दिया जाएगा। क्या हो जाएगा? तवलकार। क्या हो जाएगा? तवलकार। नोट करते चलिए साथ में। तो तवधन लिकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तवधन लिकार, ठीक है। तो तवधन लिकार में आ तवधन लिकार, ठीक। आ का लीर मिलकर के क्या हो जाता है? अल हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद हम इसके बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। उदाहरण देखते हैं हम लोग। उदाहरण में जैसे पहला क्या आ गया? महेश। तो क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाएगा? इसका संधि विच्छेद करते हैं, क्या हो जाएगा? महाधन क्या हो जाएगा? ईस। नियम में बताया गया छोटा आ
या बड़ा आ के बाद में ई आने पर क्या हो जाता है, ए हो जाता है, जैसा कि हमने लिख दिया। ठीक है, एक लिख दिया गया। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल दे दिया जाए, जैसे नर धन ईस है, क्या हो जाएगा, नर धन ईस। तो क्या हो जाएगा, नर धन ईस। तो इसका भी देख लिया जाएगा, तो जैसा नियम में बताया गया छोटा आ है, जैसा कि नियम में बताया गया, नोट करते चलिएगा साथ में, वैसे भी और नियम में भी बताया गया, आ के बाद में ई आने पर क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, ए हो जाता। ठीक है, ऐसे अगला क्या है, तवधन लिकार हो जाएगा, तवलकार लिखा हुआ है तो तवधन लिकार हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, आ के बाद में लिर आने पर क्या हो जाता है, अल हो जाता है। इसी प्रकार से अगला क्या है, महाधन ऋषि दे दिया जाए, महाधन क्या हो जाएगा, ऋषि हो जाएगा। तो आ के बाद में छोटा आ या बड़ा आ के बाद में अगर ऋण आता है तो क्या लगा देते हैं, अर हो जाता है, क्या हो जाता है, अर हो जाता है। ठीक, तो ये अब इसमें संधि की बात कर दी जाए तो गुण संधि नियम जैसा बताया गया, छोटा आ या बड़ा आ के बाद में, छोटा आ या बड़ा आ के बाद में, क्या आता है, अगर छोटी ई, छोटा ऊ, ऋण या लिर आता है तो क्रमशः क्या हो जाता है, छोटा आ के बाद ई आता है तो ए हो जाता है, अगर ऊ आता है तो ओ हो जाता है, अगर ऋण आता है तो अर हो जाता है, और अगर लिर आता है तो अल हो जाता है। ठीक, क्या हो जाता है, अल हो जाता। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं किस संधि की, इसके बाद में बात करते हैं गुण के बाद में हम बात करेंगे किस संधि की, वृद्धि संधि की। ओके, देखते हैं वृद्धि संधि में पहला नियम है कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद में ए या आय आने पर क्या हो जाता है, आय हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, आय हो जाता है। ठीक है, दूसरा नियम ये है, दूसरा इसका नियम है कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद, बड़ा आ के बाद क्या आने पर, ओ या आ आने पर क्या हो जाता है, आओ हो जाता है। क्या हो जाएगा, आओ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आओ हो जाता। नोट कर लीजिए। ठीक है, नियम को नोट करते चलिए। एग्जाम्पल पहले वाले का एग्जाम्पल देख लीजिए, जिससे दे दिया जाए सदैव, क्या हो जाएगा, सदैव में क्या होता है, सद धन एव कर दिया जाएगा, सद धन एव किया जाएगा, तो इसमें छोटा आ के बाद में ए आने पर क्या हो जाता है, बताया गया छोटा आ या बड़ा आ के बाद में ए आय आने पर क्या हो जाता है, आय हो जाता है। तो हम लिख देंगे इसका एग्जाम्पल कि आ के बाद ए आने पर आय हो जाता है। ठीक, ऐसे इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल ले लीजिए, तथेव हो जाए तो इसका क्या हो जाएगा, तथ धन एव। ठीक, क्या हो जाएगा, आ के बाद में ए आने पर क्या हो जाएगा, ए हो जाता है, आय हो जाता है। ठीक है, ऐसे प्रकार से दूसरे नियम के अनुसार छोटा या बड़ा के बाद में ओ या आव आने पर जैसे लिख दिया जाए जलोग, जलाब लिख दिया गया। ठीक, इसका एग्जाम्पल करा जाएगा संधि विच्छेद, जल धन ओग भी लिख सकते हैं, आग भी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो जल आ का ओ मिलकर के क्या हो जाता है, आ का ओ मिलकर के आव हो जाता। ठीक है, तो ये वृद्धि संधि के बारे में। इसके बाद में की बात हम करते हैं यण संधि। यण संधि का सूत्र क्या होता है, इको यणच होता है। ठीक है, तो अब यण संधि के बारे में समझते हैं, इको यणच होता। ठीक, अब इसमें क्या होता है यण संधि में, इसका मतलब हुआ इक प्रत्याहार के अंतर्गत, मतलब कि नोट करते चलिएगा नियम को जो भी बताया जा रहा है, इक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले सभी समान वर्ण, जो भी सभी असमान जो भी वर्ण आएंगे स्वर आने पर कि उनकी क्रमशः चेंज हो जाता है। किस प्रकार से वो हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, छोटी ई या छोटी ई के बाद में, या छोटा ऊ के बाद में, या ऋण के बाद में,
या उसके बाद में क्या होगा, लिर के बाद में। नोट करते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छोटी ई छोटा ऊ ऋण और लिर के बाद में क्या हो जाएगा, लिर के बाद में क्या होगा, असमान स्वर आने पर क्या हो जाएगा, लिख देंगे यहाँ पर असमान क्या आने पर, स्वर आने पर क्रमशः क्या क्या बताया गया, छोटी ई छोटा ऊ ऋण और लिर के बाद असमान, यहाँ पे के बाद होगा। ठीक है, के बाद, ठीक है, के बाद असमान स्वर आने पर क्रमशः किस रूप में चेंज हो जाते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर हम बताएंगे असमान स्वर आने पर क्रमशः ई का या में, ठीक, ई का किस में चेंज हो जाता है, या में चेंज कर दिया जाता है। ई को किस में चेंज कर देते हैं, या में चेंज करते हैं। इसके बाद में बात आती है, ई के बाद में किसकी बात आती है, ऊ की बात आती है। तो ई को हमने किस में चेंज कर दिया, ई को या में, और ऊ को वा में चेंज कर देते हैं। किस में चेंज करते हैं, ऊ को हम किस में चेंज कर देते हैं, ऊ को वा में चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, ऊ को नोट करते चलिए। ठीक है, कोई समस्या ना, ऊ को वा में, तथा ई हो गया, ऊ हो गया। इसके बाद में बात आती है ऋण की। ठीक है, तो अब बात करते हैं किसकी बात आएगी, इसके बाद में हम क्या बात करते हैं, ऋण की बात करते हैं। ऋण को किसमें चेंज कर दिया जाता है, ऋण को हम चेंज कर देते हैं किसमें, रा में चेंज कर दिया जाता है। मतलब कि ऋण के बाद में ऋण को किसमें चेंज कर देते हैं, रा में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये रा हो जाएगा। और लिर की बात करते हैं, इसके बाद में लिर को किसमें चेंज कर देते हैं, लिर को किसमें चेंज करेंगे, लिर में। तो लिर में किसको हो जाएगा, ला में हो जाता है। ठीक है, लिर का क्या हो जाएगा, ला हो जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण पहला क्या है, ई का या में चेंज किस प्रकार से करते हैं, देखेंगे क्या, ई का या में किस प्रकार से चेंज होता। यड़ संध में जो होगा हमको चाहे जब भी मिलेगा तो उसमें इस प्रकार से कुछ मिलेगा। जैसे ई का या में पहले परिवर्तन बताया गया ना, तो क्या हो जाएगा, इत्यादि, इत्यादि क्या हो गया, इत्यादि। इसका क्या हो जाएगा, इत धन आदि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इत धन आदि। बताया गया नियम में छोटी ई के बाद में कोई भी असमान स्वर आने पर क्रमशः उसको या के रूप में चेंज कर दिया जाता है। ई और आ आया तो क्या बन गया, या बन जाता है। और हमको ये भी मालूम है जब यण संध में जो भी संध विच्छेद किया जाता है उसके पहला वर्ण जो होता है आधा मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इत्यादि कर दिया गया। ठीक, दूसरा हम बता दें, स्वागत, पहला वर्ण जो होगा वो आधा ही मिलता है हमको। दूसरा एग्जांपल, स्वागत, स्वागत क्या हो जाएगा, स्वागत में क्या हो जाएगा, सुधन आगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुधन आगत। क्या हो जाएगा, ऊ का आ मिलकर के क्या बनेगा, वाह हो जाता है। क्या हो जाता है, वाह हो जाता है। इसके बाद में पित्राज्ञा, पित्र आज्ञा हम बताएंगे। क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल अगला बता देते हैं, पित्राज्ञा, पित्राज्ञा हो जाएगा। ठीक, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कौन सा, दूसरा वाला बताया गया क्या, पितृ धन आज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पितृ धन आज्ञा। ऋण के बाद में क्या आने पर, ऋण के बाद में अगर क्या आता है, पितृ धन आज्ञा हो गया, पितृ धन आज्ञा। इस प्रकार से लिखेंगे, पितृ धन आज्ञा। ऋण के बाद में आ आने पर रा हो जाता है, नियम के अनुसार हो जाएगा। ठीक है, नियम के अनुसार हम क्या बताएंगे, ऋण के बाद में क्या आएगा, आ आने पर क्या हो जाता है, रा हो जाता। ठीक है, एक नियम बचा लास्ट वाला बता देंगे, उसका एग्जांपल लाकृति हो जाए। क्या हो जाए, लाकृति। ठीक है, यहीं पर देखते हैं, इसके बाद इत्यादि बता करके लाकृति का देखते हैं। लाकृति, इसका क्या हो जाएगा, लिरधन आकृति, विच्छेद क्या हो जाएगा, लिरधन आकृति। तो क्या होता है, लिर बताया गया, लिर के बाद में आ आने पर क्या हो जाता है, ला हो जाता है। तो ला कर दिया गया ना, लाकृति हो गया, पूरा पूरा ला में चेंज हो जाता है। यहाँ पे नियम में बताया गया, इसको किसमें चेंज कर देते, ला में चेंज कर देते। लिर के बाद में कोई भी समान स्वर आने पर
क्या हो जाता है, क्रमशः लिर को ला में चेंज कर दिया जाता है। ला में चेंज हो गया, लिर धन आकृति, मतलब कि लिर के बाद में आ आने पर क्या हो जाता है, अल हो जाता है, मतलब कि ला हो जाता है। ठीक है, पूरा पूरा क्या हो जाता है, ला हो जाता है। ये हो गया यड़ संधि। ठीक है, यड़ संधि में हम फिर से एक बार देख लेते हैं, नोट करते चलिए। अगर नोट नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, फिर दोबारा फिर से आपको फिर से वीडियो देखनी पड़ेगी। तो छोटी ई के बाद में कोई असमान स्वर आने पर क्या हो जाता है, या हो जाता है। ठीक है, छोटा ऊ के बाद में कोई भी असमान स्वर आने पर क्या हो जाता है, वाह हो जाता है। और ऋण के बाद में कोई भी असमान वर्ण आने पर रा हो जाता है। और ऋण के बाद में कोई भी असमान स्वर आने पर क्या हो जाता है, ला हो जाता है। ठीक है, देखते हैं अयाद संधि किसे कहते हैं। अयाद संधि हो जाएगा। ठीक, अब अयाद संधि की बात करते हैं। सबसे पहले अयाद संधि के बारे में हम लोग समझते हैं, नोट करते चलिएगा। ठीक है, अयाद संधि में होता क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे। अयाद संधि में बताया गया है इसमें ए ओ, ठीक है, ए ओ आए आओ के बाद में सबसे पहले क्या है, ए के बाद में नियम लिखते चलेंगे। ठीक, ए के बाद पहला नियम इसमें का ये है, ए के बाद कोई भी समान स्वर आने पर, ए के बाद में कोई भी समान स्वर आने पर क्या हो जाता है, आय हो जाता है। ए के बाद में कोई भी समान स्वर आने पर क्या हो जाता है, आय हो जाता है। हाँ, नोट करते चलिए बच्चों, आय हो जाता है। क्या हो जाता है, आय हो जाता। ठीक है, जैसे क्या है, जैसे नयन है, नयन लिख दिया गया, क्या हो जाएगा। जिसका अगर संधि विच्छेद किया जाएगा, बताया गया ए के बाद में कोई भी असमान स्वर आने पर क्या हो जाता है, आय हो जाता। हम पहचानेंगे कैसे, आय आया, इसका मतलब क्या है, कौन सी संधि, इसमें कौन सी अयाद संधि का प्रयोग किया जाएगा। इसका एग्जांपल देख लीजिए, ने धन अन कर दिया जाए। नियम में क्या बताया गया, ए के बाद कोई भी, चाहे जो भी, कोई भी समान स्वर आने पर तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, समान स्वर आने पर क्या हो जाता है, या हो जाता है। नियम के अनुसार क्या होता है, कोई भी स्वर आने पर क्या हो जाता है, या हो जाता है। ठीक, या कहे आय हो जाता है, क्या हो जाता है, आय हो जाता है। ए का आय हो जाएगा तो नयन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नियम यह है, ए आय के बाद में कोई भी क्या आने पर, कोई भी स्वर आने पर क्या हो जाता है, आय हो जाता है। आय हो जाता है, क्या हो जाता है, आय हो जाता। बताएंगे, आय के बाद में कोई भी स्वर आने पर क्या हो जाता है, आय हो जाता है। जैसा एग्जांपल दे दिया जाए, पवित्र, पवित्र, पवित्र के बाद में पवित्र का कर दिया जाएगा। पवित्र में क्या, पवित्र में क्या हो जाएगा, पवित्र नहीं, पवित्र तो मान लो जो हो जाएगा ये दूसरे का हो जाएगा ना, पवित्र नहीं होगा। जैसे हम बता देंगे क्या हो जाएगा, जैसे हम कहते हैं नावक या पावक, क्या हो जाएगा, आय हो जाता है। आय में क्या हो जाएगा, जैसे नायक है, क्या हो जाएगा, नायक, नायक है ना, नायक में क्या हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद करोगे क्या हो जाएगा, नाय धन आयक हो जाएगा, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, नाय धन अक हो जाएगा। तो अक कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आय के बाद में, ए के बाद में क्या आया, आ आने पर, ए के बाद में क्या आ गया, आ आता है तो क्या हो जाता है, आय हो जाता है। बताया गया ना, तो यही तो हो जाएगा, क्या हो जाता है, आय हो जाता। दूसरा नियम यही तो बताया गया, आय हो जाता है। तो ने के बाद में आय आया तो आय हो जाएगा। हम पहचान जाएंगे, आय आया तो कौन सा संधि है, आय मतलब कौन सी संधि है, अयादि संधि का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में इसके तीसरे नियम की बात करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, नोट करते चलिएगा। ठीक है,
नोट करते चलिएगा। तीसरा नियम इसका ये है कि ओ के बाद में, ओ के बाद समान स्वर आने पर, स्वर आने पर क्या हो जाता है, ओ के बाद समान स्वर आने पर क्या हो जाता है, औ हो जाता है। कौन सा हो जाएगा, औ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, औ हो जाता है, औ हो जाता। जैसे क्या कर दिया जाए, जैसे पवन कह दिया जाए, पवन, तो क्या हो जाएगा, पोधन अन हो जाएगा, पोधन अन। तो मिलकर के क्या होगा, इसका संधि विच्छेद किया जाएगा तो ओ के बाद मिलकर के आ आएगा, है ना। ओ के बाद क्या आता है, आ आता है। कोई भी स्वर आने पर क्या हो जाता है, इसका क्या हो जाएगा, औ हो जाता है। क्या हो जाता है, औ हो जाता, ये हो जाएगा। ठीक है, कोई भी स्वर आने पर क्या हो जाएगा, औ हो जाता। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, पवन हो गया। इसके बाद में चौथा नियम, इसका चौथा नियम समझते हैं। चौथा नियम ये है इसमें का, आओ के बाद में, आओ के बाद में समान स्वर आने पर, समान स्वर आने पर क्या हो जाता है, आओ हो जाता है। क्या हो जाता है, आओ हो जाता, आओ हो जाता। जैसे कह दिया जाए पावक, आओ होना है ना, तो पावक हो जाए, तो क्या हो जाएगा, पावधन अक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पावक का क्या हो जाएगा, आवधन अक। तो आओ का आ जाता है तो क्या हो जाता है, आओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आओ हो जाता है, नियम के अनुसार, है ना। नियम में क्या होता है, पावक हो गया ना। ऐसे इसी प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल हम बता सकते हैं। ठीक है, जैसे नायक का कर दिया जाए, नायक में कौन सी संधि हो जाएगी, अयाद संधि, लेकिन नियम कौन सा लगेगा, आय के बाद में कोई भी समान स्वर आने पर क्या हो जाता है, आय हो जाता है। ठीक, तो एक बार फिर से समझेंगे। आयात संधि में क्या होता है, ए आए कॉमा ओ आओ के बाद कोई भी स्वर आने पर, के बाद स्वर आने पर क्या हो जाता है, क्रमशः ए का क्या हो जाता है, आय, ओ का, ए के बाद आय का आय हो जाता है, ओ का औ होता है, और औ आता है तो क्या